हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स से के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। और हमारा डिस्कशन चल रहा था डिफ्रैक्शन के ऊपर, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के ऊपर, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा था। ठीक है। और उसमें हमने जो पहला लेक्चर, इसके पहला लेक्चर था, इसके आगे वाला लेक्चर, उसमें हमने ऐसा डिस्कस किया था डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि बेंडिंग ऑफ लाइट है। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एक स्लिट रखो, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा होल जैसा, और यहाँ पर आप क्या रखो, स्क्रीन रखो। तो यहाँ से जो लाइट आ रही है, ठीक है, अगर लाइट बेंड नहीं हो रही तो आपको शेडो नहीं दिखना चाहिए, मतलब कि सॉरी, शेडो दिखेगा और आपको लाइट सिर्फ इतने रीजन में ही दिखाई देगी। लेकिन अगर आप रियलिटी देखोगे तो आपको लाइट इतने रीजन में नहीं, बल्कि इतने रीजन में दिखाई देगी। ऐसा क्यों हुआ? वाई? बिकॉज लाइट बेंड्स, लाइट बेंड्स, लाइट बैंड्स। ठीक है, कितनी बार बोला मैंने, चलो अब तो आपको दिमाग में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो दिखाई देता है ना बच्चों, अच्छी तरीके से देखो, तो यहाँ पर जो ये दिखाई देता है वही प्रूव करता है कि लाइट बेंड हो रही है। और बेंड क्यों हो रही है? बिकॉज इट इज वेव। यहाँ पर यह भी प्रूव करता है दैट यस, लाइट इज अ वेव। तो हमने ऐसा सब कुछ डिस्कस किया था पहले लेक्चर में। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बोला भी था कि बीच में हमें ब्राइट देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा ब्राइट, बहुत बड़ा वाला। फिर हमें थोड़ा सा डार्क देखने को मिलता है, उसकी विड्थ बहुत छोटी होती है। और फिर ब्राइट देखने को मिलता है, लेकिन उस ब्राइट की भी जो ब्राइटनेस होती है वो भी बहुत बहुत कम होती है। उसके बाद में डार्क और ब्राइट। लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होता है वो तो कौन सा होता है? ये वाला, सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि ये ब्राइट यहाँ पर फॉर्म हुआ, फिर ये डार्क कैसे फॉर्म होगा, उसकी लोकेशन कैसी होगी, उसका विड्थ कैसा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। और सबसे पहला जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा और उस पर से आप अपने तरीके से पॉइंट लिखना है। मैं सिर्फ डिस्कस ही करूंगा। सबसे पहले एक काम कीजिए, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ वो आप ड्रॉ कर लीजिए। और ये जो ऑब्जर्वेशन हुआ उस पर कंप्लीट ये हाइपोथेसिस है, ऐसा सोचिए, कंप्लीट हाइपोथेसिस है। अच्छी तरीके से सोचिए, ये कंप्लीट हाइपोथेसिस मतलब कि जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो जो ऑब्जर्व हुआ उस पर से हमने ऐसा, मतलब कि हमारी कहानी बनाई है। कहानी सही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है स्लिट, यहाँ पर से क्या आ रही है बच्चों? वेव्स आ रही है। क्या आ रही है? वेव्स। ठीक है। और यहाँ पर इस पर अनगिनत ऐसे छोटे छोटे सोर्स है, इनफाइनाइट सोर्स, यू कैन से लाइक दैट। ओके। एंड व्हाट इज द width of the slit? Width of the slit is the d. Okay, sometime it is called as the a also. And what is this distance? d. चलो, सबसे पहले तो मैं ये बोल दूं that d is much much greater than small d. ओके। और यहाँ पर ये जो लाइट आई, सोचो कि ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, और यहाँ पर सामने ये वाला जो पॉइंट है वो है ओ। अभी अच्छी तरीके से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पर कितने सोर्सेस है? इनफाइनाइट। हम ऐसा सोचेंगे, देखो इनफाइनाइट सोर्स है, हम ऐसा प्रूव करने के लिए सोचेंगे कि यहाँ पर कोई 100 सोर्सेस है, 100 सोर्सेस, 200, जो भी आपको सोचना है आप सोच सकते हो। ठीक है, अभी हम ओ के बारे में बात करें तो जो ए से जो रे निकलेगी ओ के लिए, और बी से जो रे निकलेगी ओ के लिए। ओके, सो यू कैन से ए ओ इक्वल्स टू बी ओ। यहाँ पर बीच में कोई ग्लास प्लेट वैसा भी कुछ नहीं है। what you can say a o equal to b o, therefore what you can say path difference is zero, path difference is zero, therefore
CI will occur, CI will occur, क्या occur होगा बच्चों? CI। एक दूसरी बात अच्छी तरीके से देखना, इस पॉइंट से क्या इसी डायरेक्शन में एक ही वेव निकलती है? नहीं। इस पॉइंट से भी क्या एक ही वेव निकलती है? नहीं। इस पॉइंट से भी क्या इसी डायरेक्शन में एक? नहीं बच्चों, ये पॉइंट वाला ए है, उसमें से इधर 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 सभी जगह पे वेव निकलती है। यहाँ पर भी आप सभी डायरेक्शन में सोच सकते हो, यहाँ पर भी आप सभी डायरेक्शन में सोच सकते हो। तो फिर आप बोलोगे सर तो फिर हमने इसको ही क्यों लिया? हाँ, इसको इसीलिए लिया क्योंकि इस डायरेक्शन के लिए, इस डायरेक्शन के लिए और इस डायरेक्शन के लिए पाथ डिफरेंस यहाँ पर कैसा है? 0 है, इसीलिए। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, देखिए ये सीधा जा रही है और यहाँ पर आप एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दो। क्या लगा दो? कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ ये d जितनी हो, तो ये सारी रेज यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होगी क्या? हाँ, समझ में आया? सारी रे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होगी। आप बोलोगे सर हाँ, अब लेंस लगाया इसलिए अब पाथ डिफरेंस इस लेंस के मटेरियल से होगा। हाँ बच्चों, लेकिन देखिए लेंस बीच में बहुत मोटा है, उसकी विड्थ ज्यादा है, यहाँ पर विड्थ कम है, तो यह कंपेंसेट हो जाएगा और यहाँ पर हमें हमेशा पाथ डिफरेंस कितना मिलेगा? 0 ही मिलेगा। सोचो कि एक पॉइंट यहाँ से A1 है और यहाँ से एक पॉइंट ऐसा सोचो B1 है। मैं रेड पेन से लिखूं तो आपको दिखेगा, यहाँ से एक पॉइंट A1 है और यहाँ से B1 है, तो उन दोनों का पाथ डिफरेंस भी यहाँ पर कितना होगा? 0। A1O इक्वल्स टू B1O। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों, लिखना आपको ही। ठीक है, that here at O path difference is a 0 from A to B, as well as path difference is 0 from the rays from A1 as well as a B1. So you can say at O constructive interference will occur and we will observe, and हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा? ब्राइटनेस। क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा? ब्राइटनेस। ठीक है, अगर लेंस रख देते हैं तो इसी पॉइंट पे, ठीक है, वरना अगर लेंस नहीं रखते तो यहाँ तक कहीं हमें ब्राइटनेस मिलेगा। कहाँ तक ब्राइटनेस देखने को मिलेगा? तो एक सिंपल है, जहां पर पहला डार्क आ जाए वहां पर हमें ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। चलो इतना मानते हो? ओके, चलिए कहाँ तक देखने को मिलेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले तो क्या इसको आप समझ गए, या मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट लिख के दूं ताकि एग्जाम में अगर आए डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा तो आप अच्छी तरह लिख पाए। चलो लिख के देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, राइट, रेज फ्रॉम A and B are having same path. Okay, to reach at O, to reach at O. Therefore, at O, path difference is 0 for rays coming from A and B. Okay, we can consider many symmetrical sources, जैसे ए और बी दोनों साइड सिमेट्रिकल है ना, सेंटर से इक्वल दूरी पे, ऐसा वी कैन कंसिडर मैनी सिमेट्रिकल sources like A and B on opposite side of mid point of slit, opposite side of mid point of slit. Okay, and there is Ci for all that point, बच्चों
डिफ्रैक्शन में मतलब कि कुछ नया नहीं है, वो इंटरफेरेंस का ही एक पार्ट है। इंटरफेरेंस में क्या होता था कि स्पेशली दो छोटे छोटे सोर्स S1 और S2 में से एक लाइट निकलती थी, वो सभी जगह पर एक दूसरे के साथ इंटरफियर होती थी। लेकिन ये यहाँ पर तो ये बड़ा वेव फ्रंट लिया और इसमें से इनफाइनाइट सोर्स आए और वो सब एक दूसरे के साथ CI और DI करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि डिफ्रैक्शन CI का थोड़ा बड़ा वर्जन है, ऐसा हम बोल सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। So and there is a CI for all that points. Okay. Therefore, at O, bright spot get generated. Bright spot get generated. Okay. If we remove lens, if we remove lens, okay, then we will get some bright region, some bright region around O, okay, which is also known as, around O ही था ना बच्चों, O ही था ना, हाँ O ही था, which is also, देखो मेरी राइटिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, which is also known as the central maxima. क्या बोलेंगे बच्चों? सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमम या सेंट्रल ब्राइट, कुछ भी बोलना चाहो बोल सकते हो। एक तो ऐसा भी बोलते हैं बच्चों, एरीज डिस्क। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि टॉर्च आप जब करते हो तो ब्राइट लाइट दिखती है ना, वॉल पे करो, ठीक है, दैट इज नथिंग बट सेंट्रल मैक्सिमा। और वही क्या है? एरीज डिस्क। डिफ्रैक्शन में सबसे ज्यादा यही दिखती है, अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो यही दिखेगी, ठीक है। मैंने पहले वीडियो के थंबनेल में भी वो ऐसा लगाया था कि आपको रेड वाला जो दिख रहा है ना बीच का, वो यही है सेंट्रल मैक्सिमा, दूसरा कुछ नहीं है, वो रेड कलर का ही था। ओके, ठीक है। अब करते हैं डिस्कशन किसका? फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा कैसे फॉर्म होगा, अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। हाँ, ओके, चलिए, तो ये मैं पहले ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, अब यहाँ पर मैं स्लोली बोलूंगा तो आपको फिर लिखना है, ठीक है। मैं लिखने वाला नहीं हूँ इस बार, अब मैं लिखने वाला नहीं हूँ। ये पॉइंट है A एंड B, ओके। और आपको इसको कहाँ ज्वाइंट करना है? A से निकलने वाली रे इधर गई, ओके, और B से निकलने वाली रे भी उसके पास गई। हाँ, मिल गई। उस पॉइंट का नाम रखते हैं P, जिसका डिस्टेंस यहां से O से कितनी दूरी पे है? X। जैसा हमने YDAC में किया था वैसा ही करूंगा मैं यहाँ पर। ये क्या है? D। सोचो, ये है थीटा, तो ये क्या होगा? D साइन थीटा। क्या होगा? D साइन थीटा। यहाँ से यहाँ इसको मैं बोल देता हूँ M, ठीक है। तो A और M से अगर हम देखें तो दोनों रेज सेम ही है, लेकिन अगर A और B से देखें तो दोनों रेज सेम नहीं है, ठीक है। पहली बात आप मेरी लिख लो, फर्स्ट मिनिमम will form at that point on screen for which path difference is lambda। पाथ डिफरेंस कितना हो? लैम्बडा। ओके, नहीं, पाथ डिफरेंस लैम्बडा, सॉरी, ये गलत हो गया, क्योंकि सारी रेज तो नहीं हो सकती, पाथ डिफरेंस नहीं बोल सकते, सॉरी बच्चों, क्योंकि यहाँ पर दो सोर्स थोड़े ही है,
बहुत सारे सोर्स है, बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे सोर्स। ठीक है, ओके। इनफाइनाइट सोर्स, ये पूरा वेव फ्रंट है, इसमें बीच में लाइन थोड़ी ही है। वो तो S1 और S2 दो सोर्स ही थे, यहाँ पर तो बहुत सारे हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं फॉर विच ये जो डी साइन थीटा है, इसको ही ले लेते हैं। फॉर विच डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू n, अभी नहीं बोलूंगा, अभी तो मैं लेमड़ा सिर्फ बोलूंगा, लेमड़ा। क्या बोलूंगा? लेमड़ा। आप बोलोगे सर उसके लिए तो वो हो रहा था, क्या हो रहा था बच्चों? कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। लेकिन यहाँ पर देखो ना अच्छी तरीके से, सिर्फ ये ए वाली रे और ये बी वाली रे, ए और बी में से जो रे निकलेगी उन दोनों के बीच में ही सी आई होगा। लेकिन उनके बीच के पॉइंट का क्या? हाँ, उनके बीच के पॉइंट, ये बहुत सारे पॉइंट है ना। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इसके बीच में एक यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ दिख रही है आपको अच्छी तरीके से? ओके, अगर नहीं दिख रही है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और जो बीच में जो पॉइंट है उसका नाम, ओ सॉरी, देखो बीच में जो पॉइंट है उसका नाम दे देता हूँ सी। ओके, और इस दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये है d/2। ओके, और इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस कितना है? d/2। अब एक मैं बात करता हूँ बच्चों, ए और सी, इन दोनों के बीच से जो रे निकली, अगर ए और बी के बीच में से जो रे निकली वो लेमड़ा है, तो ए और सी के बीच में जो रे निकलेगी उसका पाथ डिफरेंस λ/2 नहीं होगा। हाँ, फिर सी और बी, सी एंड बी, वो भी पाथ डिफरेंस कितना होगा? λ/2 नहीं होगा। हाँ, ए एंड बी की अगर बात करें तो उसका पाथ डिफरेंस कितना होगा? लेमड़ा। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर से बोलता हूँ। ए से जो रे निकली, चलो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो, ए से जो रे निकली वो गई इधर, बी से जो रे निकली वो गई इधर। तो सिर्फ ए और बी का बात करें, अभी बीच के सोर्स का नहीं बात करें, अच्छी तरीके से देखना। सो राइट, स्टार्ट राइटिंग। पाथ डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, लिखना शुरू करें। पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज फ्रॉम ए एंड बी इज लैम्बडा एट पॉइंट पी। अच्छा, सिर्फ ए और बी की बात करो, सिर्फ ए और बी, दूसरा किसी की नहीं। ओके, लैम्बडा एट पॉइंट। सो दे विल फॉर्म, दे मतलब कि ये जो रे निकली ना, सो दे विल फॉर्म सी आई एट दैट पॉइंट, सी आई एट दैट पॉइंट। ठीक है, क्या मैंने बोला? यही बाद में रिपीट करने वाला हूं। पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज फ्रॉम ए एंड बी, क्या मैंने ऐसे ही बोला था? मैं भूल गया। इज lambda at p. Okay, therefore they will form ci, they will form ci at that point. ओके, क्या करेंगे? सी आई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ठीक है, अब ए और सी की बात कर रहा हूं, सी वाला यहाँ, ये सी वाला है, जिनके बीच में डिस्टेंस d/2 है। सो राइट द सेम थिंग, पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज फ्रॉम ए एंड सी, यहां पर क्या लिख दो? सी इज λ/2 एट पी, therefore they will form di। चलो बहुत बढ़िया, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आपको दो लिखना है। di एट दैट पॉइंट लिख दिया। ओके, फिर से लिखो, पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज फ्रॉम, अभी यहां पर मैं लिखूंगा सी, और अच्छा सी एंड सी नहीं, यहां पर मैं लिखूंगा बी। देखो अच्छी तरीके से, सी से जो रे निकली और बी से, तो ये भी पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? λ/2 एट पी।
therefore they will form di at that point। समझ में आया? ओके, अब एक और देखिए, अच्छी तरीके से सुनिए। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहां से एक पॉइंट में ले रहा हूँ, सॉरी, यहां से मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ A1 और उतनी दूरी पर C से दूसरा पॉइंट ले रहा हूं मैं C1। तो A1 और C1 से जो रे निकली उसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? हाँ, लेमड़ा बाई 2। सो राइट, path difference between rays from all points between A and C and C and B, समझ रहे हो ना? ये वाला झुंड और ये वाला झुंड, ठीक है, इज लेमड़ा बाय 2। ओके, फिर स्टेटमेंट वही, दे विल फॉर्म डी आई एट दैट पॉइंट। क्या फॉर्म करेंगे? डी आई एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों? देयरफॉर डी आई इज इन मोर प्रोपोर्शन, डी आई इज इन मोर प्रोपोर्शन एंड सी आई इज इन मच लेस प्रोपोर्शन। समझ में आया? देयरफॉर P will be much less bright, much less bright। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कंप्लीट डार्क है, नहीं, थोड़ा सा उसमें ब्राइटनेस होगा, बहुत थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि कितने सारी निराशाओं के बीच में एक आशा छुपी हुई है। ठीक है, इसीलिए अभी इसके लोकेशन के बारे में स्टडी करें। P will be much less bright, so it is called फर्स्ट मिनिमा। उससे क्या बोलेंगे बच्चों? फर्स्ट मिनिमा। अभी देखो हमने क्या पढ़ा था बच्चों? डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू लेमड़ा, ठीक है, और ये थीटा बहुत छोटा होता है, therefore d थीटा इज इक्वल्स टू लेमड़ा, therefore थीटा इज इक्वल्स टू लेमड़ा बाय a। ओके, व्हाट इज दिस? याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। ठीक उसी तरह आपको सेकंड मिनिमा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2 लेमड़ा बाय ए। एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा। एक चीज मैं और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं बच्चों, ये जो मैं बोल रहा हूं यहां से कितनी दूरी पे बच्चों, तो ये भी थीटा होगा। हमने ये डिस्कस किया था, पता है आपको, कि ये जो लाइट मिल रही है YDAC में, हमने ऑलरेडी ये भी डिस्कस किया था कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ओके, और बिकॉज ये साइन थीटा बहुत छोटा एंगल है, ठीक है, तो डी साइन थीटा नियरली लेमड़ा बाय ए, नहीं सॉरी, लेमड़ा बाय डी, यहाँ पर भी लेमड़ा बाय डी, क्योंकि ये डी है ना, इसीलिए मैं पहले ये सोच रहा था, इसलिए तो डी साइन थीटा नियरली इक्वल टू डी टेन थीटा बोल सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? अभी देखो, ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल डी है, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? एक्स। तो हम क्या बोल सकते हैं? डी इंटू एक्स बाई डी, therefore d into x by d is equals to lambda, implies x is equals to lambda d by d। ठीक है, सेंट्रल से। तो ये कैसी पोजीशन बच्चों? लीनियर पोजीशन, या तो एक्चुअल पोजीशन बोल सकते हैं ऑफ फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा या तो फर्स्ट डार्क ऐसा बोल सकते हो। ठीक उसी तरह x इक्वल्स टू 2 लेमड़ा डी बाई डी, इसको मैं x1 बोलूंगा, इसको x2, इसको क्या बोल सकते हैं? लीनियर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा। ठीक है, देखो स्क्रीन में बना हुआ, अगर आपको पता चले थोड़ा सा, एक बार और स्क्रीन बना देता हूं,
ये स्क्रीन है, ठीक है। और यहां से ये रहा, यहाँ पर फर्स्ट डार्क और ये भी फर्स्ट डार्क, दोनों साइड बनेगा बच्चों। तो ये था थीटा और ये था थीटा। तो ये डार्क बनाना, तो जो इतना रीजन है यहाँ पर पहला डार्क आया, तो ये हो गया सीबी, सेंट्रल ब्राइट, इतना सेंट्रल ब्राइट हो गया। अभी तो इसका मतलब एंगुलर विड्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में लिखने जा रहा हूं। एंगुलर विड्थ ऑफ सीबी अगर आपको कोई पूछे तो वो होगा 2 थीटा, और ये थीटा 1 अगर मैं बोल दूं स्पेशली कि पहले वाले के लिए, तो 2 थीटा 1। एंड व्हाट इज द आंसर? थीटा का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, थीटा 1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई डी, ठीक है। ये थीटा 2 ऐसा बोल दूं सेकंड के लिए, तो 2 थीटा 1 तो 2 इंटू लैम्बडा बाई डी, क्या है ये? एंगुलर विड्थ। देखो यहां पर हमने डिस्कस कर ली एंगुलर विड्थ ऑफ सीबी, समझ में आया। और दूसरी बात ये, क्या ये एंगुलर विड्थ डिस्कस की, अभी लीनियर विड्थ अगर हम बोले तो बच्चों ये डिस्टेंस है x1 और ये डिस्टेंस भी क्या है x1। तो इसका मतलब अगर आपको लीनियर विड्थ डिस्कस करनी है, लीनियर विड्थ ऑफ सीबी, तो वो हो जाएगी 2x1, होगी कि नहीं? तो 2 इंटू लैम्बडा डी बाई डी, तो ये हो गई बच्चों लीनियर विड्थ ऑफ सीबी। इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखो, ये बहुत काम आएगी। एंगुलर ज्यादा काम में आएगी, लेकिन लीनियर भी कम नहीं है, वो भी काम में आएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए। तो ये हो गया हमारा मिनिमा का, वहां पर 1 2 3 ऐसा आप बोल सकते हो। अब लिखो, अब दो हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। तो अब देखो, यहाँ पर मैंने स्लिट बना दी, फिर यहाँ पर कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? कैपिटल डी है, ठीक है। और ये जो है ये डिस्टेंस क्या है? ऐसा है। यहाँ पर से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा, और ये सोचो ये पॉइंट क्यू है, ये सी बी वाला था, ये पॉइंट पी था, P1, P1 कौन सा बच्चों? वो फर्स्ट डार्क, ठीक है। ये सी बी इतना, ये बनेगा हमारा फर्स्ट ब्राइट, और यहाँ पर भी ये क्यू है, तो यहाँ पर भी आप, सॉरी मैंने स्क्रीन अच्छी नहीं बनाई, लेकिन सोच लो ये भी ऐसा होगा। अभी ये जो सोचो कि ये एंगल थीटा है, और ये हो गया हमारा डी साइन थीटा, क्या हो गया? डी साइन थीटा, ठीक है। तो आपको फिर से क्या देखना है? लिखो, फर्स्ट मैक्सिमा विल फॉर्म at that point, where d sin theta is equals to 3 lambda by 2। लैम्बडा बाई 2 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि अगर लैम्बडा बाई 2 लिखते हैं तो यहाँ पर ये जो है थीटा इस रीजन में आएगा बच्चों, वहां पर तो सीबी ऑलरेडी है, मतलब कि वहां पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए 3 लैम्बडा बाई 2 से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्टली अगर लोकेशन चाहिए थीटा, तो पहला लोकेशन थीटा क्या हो गया? 3 लैम्बडा बाई 2d, इसका लोकेशन फर्स्ट मैक्सिमा का। सेकंड लोकेशन अगर आपको चाहिए थीटा 2, तो ये हो गया 5 लैम्बडा बाई 2d। और अगर लीनियर चाहिए, लीनियर, तो x1 लीजिए, 3 लैम्बडा उसके साथ d मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल 3 लैम्बडा d बाई 2d। x1 मतलब क्या बच्चों? ये यहां से यहां का डिस्टेंस, और यहां से यहां का,
ठीक है, तो ये हो गया 3 लैम्बडा। x2 अगर आपको चाहिए तो ये लो 5 लैम्बडा डी बाई 2d। ठीक है, अब सिर्फ थोड़ा सा ही एक्सप्लेनेशन बाकी रह गया, वो ये है कि यहाँ पर इसको फर्स्ट ब्राइट क्यों बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये कितना डिस्टेंस है, 3 लैम्बडा बाई 2। कितना है, 3 लैम्बडा बाई 2। आइए एक्सप्लेन करते हैं। ये है हमारा ए, ये है बी, सोचिए ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट डी। ये जो डिस्टेंस है ये है डी बाई 3, ये भी डिस्टेंस है डी बाई 3 और ये भी डिस्टेंस है डी बाई 3। ओके, अभी लिखो रेज फ्रॉम ए एंड बी, ये वाला बी पॉइंट है ना, हाँ, हैव पाथ डिफरेंस। देखो यहाँ पर कितने सोर्स है, इनफाइनाइट सोर्सेस, लेकिन हमने अभी ए और बी वाला ही कंसिडर किया। रेज फ्रॉम ए एंड बी हैव पाथ डिफरेंस 3 lambda by 2 at q. Okay, therefore they will form di। ओके, क्या फॉर्म करेंगे बच्चों, di at q। ओके, ठीक है, ये हो गया पहला। अभी ये सेंटेंस में आपको ये सेंटेंस तो सेम ही रहेगा, सिर्फ आपको चेंज क्या करना है। अभी ए और सी से जो जाएगा बच्चों, इसके बीच में लेमड़ा बाई 2 का पाथ डिफरेंस रहेगा। किसके लिए, रेज फ्रॉम ए एंड सी, कितना पाथ डिफरेंस, लेमड़ा बाई 2। फिर सी और डी से जो जाएगा वो भी लेमड़ा बाई 2। फिर डी और बी से जो जाएगा वो भी लेमड़ा बाई 2। मतलब ए और सी वाली रे आपस में झगड़ा करेगी, सी और डी वाली रे आपस में झगड़ा करेगी, डी और बी वाली रे भी आपस में झगड़ा करेगी, और इस सभी जगह पर क्या होगा, डी आई। आप बोलोगे सर सभी जगह डी आई हो रहा है तो आप राइट क्यों बोल रहे हो, देखो बताता हूं। अभी ये 3 सेंटेंस आपको लिखने हैं, अभी और 3 लिखो। ए और सी के बीच वाला पॉइंट, ए एंड सी, ठीक है, और सी और डी, यहां पर मैं ए एंड डी का एंड लिख देता हूं। कुछ समझ में आया ना आपको अच्छी तरीके से, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ए और सी के बीच के जो पॉइंट है वो, और सी और डी के बीच के जो पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर A1 लेता हूँ और यहाँ पर C1, यहीं पर सेम सेम डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच में भी पाथ डिफरेंस लेमड़ा बाई 2 ही जाएगा, क्योंकि A से C तक नीचे जाओ तो उसी तरह आप C से D तक नीचे जा रहे हो ना, और वहां पर लाइट सोर्स है ही बीच में, तो इसीलिए तो यहाँ पर सारे के लिए पाथ डिफरेंस कितना, लेमड़ा बाई 2, क्या हो जाएगा, डी आई। ठीक है, फिर ए एंड सी वाला हो गया और सी एंड डी, ठीक उसी तरह सी एंड डी एंड डी एंड बी, उसके लिए भी लेमड़ा बाई 2, तो इसके लिए भी क्या हो गया, डी आई। ओके चलो, बहुत सारे डी आई है, लेकिन अभी देखिए आप अगर अच्छी तरीके से सोचो तो ए सी डी बी है, सी और बी के बीच में क्या होगा, सी एंड बी, वो पाथ डिफरेंस होगा लेमड़ा, तो इसीलिए क्या हुआ, सी आई। ठीक है, और एक दूसरा सी और बी के बीच का सोचा आपने, ए और डी के बीच का सोचो, ए एंड डी, तो वहां पर भी पाथ डिफरेंस लेमड़ा ही होगा, तो सी आई। तो इसका मतलब सी एंड बी इनके बीच के जो सारे पॉइंट है, और ए एंड डी इनके बीच के जो सारे पॉइंट है, वो भी पाथ डिफरेंस कितना करेंगे, लेमड़ा, तो उसके लिए भी क्या होगा, सी आई। खत्म। यहाँ पर डी आई ज्यादा है किससे, सी आई से, सही बात है, मतलब कि यहाँ पर भी डार्कनेस ही होगी, मतलब कि इतनी ज्यादा ब्राइटनेस नहीं होगी, लेकिन अगर हम फर्स्ट डार्क से कंपेयर करें, वहां पर भी डी आई ज्यादा थी, यहाँ पर भी डी आई ज्यादा है, लेकिन अच्छी तरीके से देखें तो वहां पर सी आई सिर्फ एक थी, गिन सकते हैं सी आई एक थी, लेकिन यहाँ पर सी आई है तो थोड़ी ज्यादा, थोड़ी तो ज्यादा है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, क्या, देखो हियर proportion of Ci is more
एज कंपेयर टू डी आई नहीं, एज कंपेयर टू फर्स्ट डार्क। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी भी थोड़ी थी लेकिन इसकी उससे ज्यादा होगी। Therefore इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी वाला तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। Therefore इंटेंसिटी ऑफ Q विल बी somewhat, somewhat ही है बच्चों, somewhat more than P. Okay, therefore it is called फर्स्ट मैक्सिमा। उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक है, तो मैंने आपको देखो फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा क्या है, सब कुछ मैंने बोल दिया आपको, क्योंकि मिनिमा का बारे में 1 2 3 ऐसा कुछ भी कर सकते हो और मैक्सिमा में भी आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो। तो डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अगर आप एन लेमड़ा रखते हो तो आपको मिलेगा मिनिमा। ये समझ में आया ना आपको? मिनिमा में देखो लेमड़ा रखा था हमने, एक लेमड़ा, दो लेमड़ा, देखो ये एक लेमड़ा रखा तभी तो यहाँ पर लेमड़ा बाय ए आया, लेमड़ा बाय डी आया। अगर दो लेमड़ा रखते तो 2 लेमड़ा बाय डी आता। ठीक है, तो इस तरह हम क्या बोल सकते थे, क्या, देखो देखो देखो, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमड़ा फॉर मिनिमा, और एन की वैल्यू हम कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से, 1 2 3 4। और एक बहुत बड़ा जो आपको यहाँ पर मुझे बोलना है कि डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2n-1 नहीं, 2n+1 लेमड़ा बाई 2, क्योंकि अगर आपने -1 रखा और n की वैल्यू अगर 1 रखी तो फिर आप लेमड़ा बाई 2 में घुस जाओगे जो कि ऑलरेडी सीबी का रीजन है। इसीलिए 1 2 3 अगर आपको रखना है तो 1 रखोगे तो 3 लेमड़ा बाई 2 पहले आएगा। ओके, एंड दिट इज नॉट द रीजन ऑफ द सीबी। ठीक है, ये सारी चीज आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। ठीक है, इंटेंसिटी वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से नोट कीजिए और जरूरत लगे तो एक बार और देखिए। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।